अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सर्दियों की शुरुआत होते ही बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत भी हो जाती है, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और खांसी ऐसी कि जाने का नाम ही नहीं लेती। तो उसमें ये काम करता है अदरक। इस अदरक के बहुत फ़ायदे हैं। अगर मैं बताना शुरू कर दूंगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो आज इसी अदरक से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अदरक की कैंडी, जो बच्चों को भी पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आने वाली है। इसको स्टोर करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी सर्दियाँ और सर्दियों की बीमारियों से खुद को और बच्चों को महफूज रख सकते हैं, दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बनेगी ये मज़ेदार और सुपर हेल्दी कैंडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा अदरक। 1 पाव के करीब हमने अदरक लेना है और अदरक को हमने रोस्ट करना है। ठीक है, इसको चूल्हे पे रखेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे ये कलर आने तक अदरक को रोस्ट कर लेना है। वैसे ही अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको रोस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं ये सोचें। तो ये जब कलर आ जाएगा तो इसके बाद हमने अदरक को निकाल लेना है, चूल्हा बंद कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो इसके ऊपर का छिलका है इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, छुरी से आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि अदरक पक के काफ़ी हद तक गल चुका है, तो ये छिलका बहुत ही आराम से उतर जाएगा। तो बस इस तरह से छुरी से खुरच खुरच के हमने अदरक का जो छिलका है इसको उतार लेना है बहुत अच्छे से। तो ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको धोना है। बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी कालक है, तो इसको 3 से 4 मरतबा हमने धोना है। तो ये देखें, अदरक हमारे पास साफ़ सुथरा आ गया है। इसको मैंने 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छा धोया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेना है। ठीक है, ये अदरक हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी भी आप ग्राइंडर में, चॉपर में, मिक्सर में डाल के इसको पीस लें, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। तो बस मैं भी इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ और ये जी अदरक का पेस्ट बनकर हमारे पास आ गया है। बिल्कुल स्मूथ बारीक पेस्ट होना चाहिए, गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आप कैंडी बनाएंगे तो इसके ज़रात आपके मुंह में आएंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो पानी डाल के भी इसको पीस सकते हैं। मैंने भी थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है इसको पीसते हुए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जी हमें चीनी चाहिए होगी तकरीबन 1/3 कप। और इसके अलावा इसको मज़ीद मैं हेल्दी बनाऊंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। 6 से 7 बादाम डालेंगे और तकरीबन 10 से 12 मैं इसमें डालूंगी पिस्ते। आप चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हम ग्राइंडर में डालेंगे, इसको बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लेंगे। तो ये देखें जी, चीनी का बिल्कुल पाउडर हमारे पास आ गया है और इसको हम साइड पे रखेंगे। इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, पैन में ये पिसा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक के तो आपको सर्दियों में फ़ायदे मिलने वाले हैं, लेकिन गुड़ के कितने फ़ायदे हैं ये भी आप जानते हैं कि सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल कितना बेहतरीन है। तो हम इसमें डालेंगे गुड़, तकरीबन 350 ग्राम हम इसमें डाल रहे हैं गुड़, ताकि ये थोड़ी सी इसमें अच्छी मिठास आ जाए और ये जो अदरक है इसकी कड़वाहट जो है ना वो काफ़ी हद तक हम कम कर सके। अब यहाँ पे इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे, गुड़ को मेल्ट करेंगे और ये जो अदरक है इसमें अच्छी खासी तेज़ी होती है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी इसको पकाने से। तो ये देखें, गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसमें हम बाकी की चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून अजवाइन कुटा हुआ, 1 टीस्पून सौंफ कुटा हुआ और 1 टीस्पून इसमें इलायची कुटी हुई जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्चें भी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं, आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मक्खन। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। अब हमने इसको पकाना है कि ये मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, इस तरह का हो जाए कि हम इसकी कैंडी बहुत ईजीली बना सकें। तो ये देखें जी, ये मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, इसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है। इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस हमने चूल्हा बंद कर दिया है, इसको बस ठंडा होने देंगे ताकि हम इसकी कैंडी जो है ना वो आराम से बना सकें। तो ये देखें, मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है और इसको हमने किसी भी प्लेट में डाल लेना है। और ये हमारे पास मिक्सचर आ गया है अदरक का, और ये जो हमने पाउडर पीसा था चीनी का ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लूँगी, हाथों को ग्रीस करूँगी, क्योंकि हम अगर ऐसे ही कैंडी बनाएंगे तो ये मिक्सचर हमारे हाथ के ऊपर चिपकेगा। तो बेहतर ये है कि हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें। थोड़ा सा हम अदरक का मिक्सचर लेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से कैंडी की शक्ल दे देंगे। ये देखें,
कोई सी भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके बच्चों को अट्रैक्ट करती हो आप वो शेप बना सकते हैं। मैं इसको सिंपल ऐसे ही टॉफ़ी की शक्ल दे दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने सारी कैंडी तैयार कर लेनी है और इसके बाद ये जो चीनी हमने पीसी थी इसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कोट करना है। इससे क्या होगा, चीनी का पाउडर लगाने से इससे ये बहुत अच्छी हार्ड हो जाएंगी और ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, गीली गीली नहीं रहेंगी और हम इसको आराम से 1 से 2 महीने बल्कि 3 महीने के लिए आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये थोड़ी बहुत जो कैंडी है ये मैंने राउंड शेप में भी बनाई है। आपको जो भी जिस तरह भी आपके बच्चों को शेप अच्छा लगता है आप अपने बच्चों के हिसाब से उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप कैंडी का शेप बना सकती हैं। ऊपर से मैं हल्का सा इसको डस्ट कर रही हूँ ताकि एक्सेस चीनी जो है वो निकल जाए, ठीक है। और ये जी मज़ेदार हमारी अदरक और गुड़ की बनी हुई कैंडी आ गई है। अदरक और गुड़ का इस्तेमाल आप सर्दियों में कावे में करते ही हैं, लेकिन आप इस तरह से अदरक और गुड़ की कैंडी बना के स्टोर करें और घर में जितनी भी दवाइयां हैं उनसे छुटकारा पाएं। क्योंकि सर्दियों में जो ज़िद्दी खांसी होती है, आप चाहे कितनी भी दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाके थक जाते हैं, लेकिन वो खांसी नहीं जाती। तो उसके लिए बेहतरीन है ये अदरक की कैंडी। तो डॉक्टरों के पास ना जाएं, पैसे ज़ाया ना करें, टाइम का ज़ाया ना करें, घर में 200 से 250 रुपये में ढेर सारी आप ये अदरक की कैंडी बनाएं जो आपको भी पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी और नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी आप महफूज रहेंगे। बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी।